जिनको मैंने ग्रो करवाया है, जिनके चैनल मोनेटाइज हैं, जिनके आज बहुत ही अच्छे लेवल पर एजुकेशनल बिजनेस चल रहा है, ये सारी चीज़ें कैसे हुआ, उनकी डेली रूटीन क्या होती है, वो क्या क्या काम करते हैं, कौन से काम कितने बजे करते हैं, ये सारी चीज़ें दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन एग्जाम्पल मैं अपना दूंगा, ठीक है। लेकिन बाकी जितने भी ऑनलाइन टीचर होते हैं लगभग सभी के जो रूटीन होते हैं वो ऐसा ही होता है, ठीक है। मैंने कई सारे टीचर से ये सारी चीज़ें पूछा कि सर आपका डेली रूटीन कैसा रहता है, कैसे आप चीज़ों को मैनेज करते हैं, कैसे करते हैं, आप जो है यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं, यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाते हैं, एप्लीकेशन पर भी कोर्सेस बनाते हैं, आपके जो है टेलीग्राम पर भी अच्छे अच्छे कंटेंट आते हैं, आप बुक भी लिख रहे हैं, बुक भी सेल कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रहा है सर? अभी तक में आपने जो इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसे किया, आपकी डेली रूटीन कैसी होती है, सारी जानकारी लेने के बाद फिर मैंने एक पीपीटी बनाई है और वही सारी चीज़ें जो हमने लिखी है, मतलब टीचरों से पूछने के बाद जो चीज़ें हमने लिखी है, तो वही सारा कुछ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ और चीज़ों को समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दूं, ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको रिकॉर्डिंग करने से पहले हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने लोगों से बात की, उनके रूटीन के बारे में जाना, ठीक है। बहुत लोगों से तो हमने नहीं पूछा है, 3-4 लोगों से, 5 लोगों से हमने पूछा है, ठीक है। और लगभग जो पैटर्न है और जो रूटीन है लगभग सेम है, बस यही है कि कोई सवेरे उठते हैं और थोड़ा जल्दी सो जाते हैं, और कोई टीचर ऐसे हैं जो लेट से उठते हैं और लेट नाइट तक काम करते हैं। बट काम जितना वो कर रहे हैं, जो सवेरे उठ रहा है और जो लेट उठ रहा है, दोनों काम बराबर कर रहे हैं। अगर ये 14 घंटे मेहनत कर रहे हैं तो वो भी 14-15 घंटे मेहनत कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो 16 घंटे 18 घंटे भी काम करते हैं, और तब जा कर के उन्होंने जो है इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाया है। काफ़ी लोगों को लगता है कि स्टूडियो सेटअप कर लेंगे, डिजिटल बोर्ड लगवा लेंगे, अच्छी लाइट, कैमरा, ये सारी चीज़ें कर लेंगे और हम लाखों रुपए महीने कमाने लग जाएंगे। और बहुत लोग यही चीज़ें बताते भी हैं कि आप इस तरीके से स्टूडियो सेटअप करवा लीजिए, आप जो है ये करिए, वो करिए, मार्केटिंग कर दूंगा, गाइड कर दूंगा, ये सेटअप कर दूंगा, वो सेटअप कर दूंगा, और आप पैसे कमाने लग जाएंगे। आपकी ऑनलाइन कोचिंग बहुत ही अच्छी चलने लग जाएगी। अगर आप अभी ऑफलाइन में 100 बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन आ जाएंगे तो आप लाखों बच्चों को पढ़ा पाएंगे। और अगर आप पर बच्चे से 100 रुपये भी फीस लेते हैं, तो आप समझिए कि आपके पास अगर 10% भी बच्चा का एडमिशन हो गया तो आप कितने पैसे कमा लेंगे, ऐसा कहते हैं ठीक है। वो रियलिटी नहीं है। अगर है तो उसके पीछे मेहनत कितना है ये आपको पता है? नहीं पता है। तो दोस्तों जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वीडियो जो मैंने बनाया है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने टॉपिक फाइंड आउट किया। पहले टॉपिक कि मुझे इस बारे में वीडियो बनानी है, पहली बात। दूसरी बात, जब टॉपिक फाइंड आउट हो गया, जब हमारे पास टॉपिक आ गया कि इस बारे में वीडियो बनानी है, फिर मैंने क्या किया, उसका थंबनेल बनाया, ठीक है। थंबनेल कैसा बनाया है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये जो थंबनेल है ये मैंने MS पावर पॉइंट में बनाया है, ठीक है। मैंने ये थंबनेल बनाया, ठीक है। थंबनेल हमारा बन गया। थंबनेल बनने के बाद फिर मैंने पूरा कंटेंट लिखा, पूरा स्क्रिप्ट लिखा, और इस चीज़ को मैंने किस में लिखा है, MS वर्ड में लिखा है, ठीक है। जो जो चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ वो पूरा चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ये पूरा मैटर हमने लिख लिया। फिर इसका मैंने क्या किया, PPT बनाया, ठीक है। और ये PPT कैसा है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये PPT किधर गया, हाँ। फिर मैंने इस तरह से उस कंटेंट को लेकर के एक
प्रेजेंटेशन बनाया, एक पीपीटी बनाया जो कि ऐसा दिखता है। ठीक है, पीपीटी हमारा बन गया। पीपीटी बनने के बाद फिर मैंने थोड़ी सी तैयारी की, मुझे कैसे एक्सप्लेन करनी है, क्या बोलनी है, हुक क्या रहेगा, इस वीडियो को स्टार्ट कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने पहले प्लानिंग की और फिर जा कर के मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। ठीक है, तो इतना काम, तो ये सारा काम हर एक ऑनलाइन टीचर को करना पड़ता है। फिर वो क्या करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करते हैं या OBS ऑन करते हैं और फिर जा कर के यहाँ स्लाइड शो के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर दोस्तों यहाँ फ्रॉम बिगिनिंग पर क्लिक करके इस तरह से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और फिर जा कर के जो है ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो अगर आप ऑनलाइन टीचर हैं तो आपको क्या क्या करना होता है वो तो आपको पता होगा, लेकिन बाकी टीचर जो ग्रो हो चुके हैं, जिनका बिजनेस बहुत बड़ा हो चुका है, जो लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं, जो हर महीने लाख या 2 लाख रुपए की कोर्स सेल कर रहे हैं, तो उनका डेली रूटीन कैसा होता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो दोस्तों इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। मैंने बहुत सारे टीचरों के साथ काम किए हैं, लेकिन ये जो 4-5 टीचर हैं ये हमारे लिए सिर्फ क्लाइंट नहीं है, क्लाइंट से थोड़ा बढ़कर है। इनसे हमारी बातें ज़्यादा से ज़्यादा होती है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम लोग आपस में शेयर करते हैं, कुछ पर्सनल चीज़ें भी शेयर करते हैं और एक दूसरे पर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट भी करते हैं। और जो भी पर्सनल चीज़ें होती है ये लोग हमें बताते हैं, तो उससे जो मुझे जानकारी मिलती है वो जानकारी जो देने लायक है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि जो बाकी ऑनलाइन टीचर हैं उनको जानने को मिले कि एक ऑनलाइन टीचर जो लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं, जिनके लाखों के कोर्सेस पर मंथ सेल होते हैं, तो उनकी डेली लाइफ या उनकी डेली रूटीन कैसी होती है, ये सारा कुछ दोस्तों मैं आपको सुना करके, दिखा करके और तमाम चीज़ों को अपने शब्दों में आपको बता करके इंस्पायर करना चाहता हूँ, मोटिवेट करना चाहता हूँ, ताकि आप भी इस तरह से चीज़ें करके आप भी लाइफ में ग्रो कर सके, आप भी पैसे कमा पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाकी चैनल के नाम यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। ओके, अब देखिए यहाँ हमारा फेस आ गया है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने स्लाइड में ही सेटिंग किया हुआ है, और इस तरह की स्लाइड कैसे बनाते हैं ये कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्योंकि ये हमारा जो पूरा चैनल है ये पीपीटी बनाने के बारे में ही है कि आप अपना कंटेंट कैसे बनाएंगे, आप किस तरह से कंटेंट को प्रेजेंट करेंगे, यही सिखाना मेरा मुख्य उद्देश्य है। तो ये सारी चीज़ें कैसे बना है, कैसे हुआ है, ये मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि ये मैं बताने वाला हूँ कि हमारा रूटीन कैसे होता है। अगर मैं ऑनलाइन टीचर हूँ तो हमारा रूटीन कैसा होता है, कौन से काम हम कब करते हैं, कैसे करते हैं, वो बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कॉल करते हैं कि सर मैं काम कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, सर अपने चैनल को ग्रो कैसे करें। काफ़ी लोग फ़ोन करते हैं, कहते कि सर मैं इस चैनल जैसा वीडियो कैसे बनाऊँ, आपके जैसा ई-बुक डिज़ाइन कैसे करूँ, सर आपके जैसा थंबनेल कैसे बनाऊँ, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। काफ़ी लोगों को ग्रो का मतलब नहीं पता है। ग्रो सबको करना है, लेकिन ग्रो कैसे करेंगे ये चीज़ें उनको पता नहीं है ना। तो ग्रो का मतलब क्या होता है यहाँ पे मैंने लिख रखा है। यहाँ पे GROW 4 शब्द हैं। तो पहला जो शब्द है जी का मतलब होता है गोल, यानी कि आपको कहाँ जाना है, पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, ग्रो करना है, कैसे करना है, अगर आपको ये पता नहीं है तो फिर आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको पहले तो ग्रो का मतलब अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये जो ग्रो शब्द है, ये 4 लेटर से मिलकर बना है। पहला जो वर्ड है वो है जी मतलब गोल। गोल बोले तो आपको कहाँ जाना है, कितना ग्रो करना है। 1 लाख रुपए महीने कमाने हैं, 2 लाख रुपए महीने कमाने हैं, या आपको बहुत बड़ा एडटेक कंपनी बनाना है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए।
दूसरा जो शब्द है वो है आर। आर से रियलिटी। रियलिटी मतलब कि अभी आप कहाँ हैं। अगर आपको 1 लाख रुपए महीने कमाना है तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट स्किल है, जैसे ऑनलाइन टीचिंग करना है आपको, और ऑनलाइन टीचिंग से आपका गोल है कि मुझे 2 लाख रुपए महीने कमाना है, तो आपकी जो रियलिटी है वो क्या है, मतलब अभी आप क्या क्या जानते हैं या आपके पास इस काम को करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि अभी ये मेरा फेस रिकॉर्ड हो रहा है तो उसके लिए हमारे पास कैमरा है, या पीपीटी बनाने के लिए हमारे पास लैपटॉप है, पीसी है, या हमारे हाथ में माइक है, लाइट है, नॉलेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। हमारे पास एक्सपीरियंस है, मैं 5 साल से इस काम को कर रहा हूँ, हमने पहले संघर्ष करा है, मेहनत करा है, वीडियो को कैसे प्रेजेंट करना है, बोलना सीखा है, स्क्रिप्ट लिखना सीखा है, वॉइस ओवर करना सीखा है, तो वो चीज़ें आप देखेंगे। तो दोस्तों यही है रियलिटी कि अभी आप कहाँ हैं। मान लीजिए कि आपको एजुकेशनल बिजनेस स्टार्ट करना है और आपका गोल है कि मुझे 2 लाख रुपए महीने कमाने हैं, और रियलिटी ये है कि आपको एजुकेशनल बिजनेस के बारे में ही नहीं पता, या आपको एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनानी है ध्रुव राठी के जैसा, और एडिटिंग में आपको ही नहीं पता है, समझ गए। जैसे कि मान लीजिए कि किसी बच्चे को ABCD नहीं पता है और वो बोलेगा कि मुझे UPSC क्लियर करना है, पॉसिबल है। या क्लास 10th का बच्चा आता है और आपसे कहता है कि मुझे UPSC क्लियर करना है और मुझे IAS IPS बनना है, ये मेरा गोल है। तो आप पहले क्या कहोगे कि बेटा पहले 12th कंप्लीट करो, ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, फिर आप जो है UPSC की तैयारी करो, और फिर आपको पहले प्री एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, फिर मेंस एग्ज़ाम देना होगा, फिर इंटरव्यू होगा, और फिर जब सिलेक्शन होगा तब जा कर के आप IAS या IPS बन पाओगे। तो उसी तरह से अगर आपको सोशल मीडिया से 2 लाख रुपए महीने कमाना है तो पहले अपने रियलिटी चेक करो कि मैं अभी कहाँ हूँ। अगर आपको एडिटिंग में ई नहीं पता है, ठीक है, तो उसी तरह से अगर आपको एडिटिंग में ई नहीं पता या एजुकेशनल बिजनेस के बारे में ई भी नहीं पता, तो आप एजुकेशनल बिजनेस कैसे बना सकते हो, कैसे आप लाख रुपए या 2 लाख रुपए महीने कमा सकते हो, नहीं कमा सकते। दूसरी बात कि इस चीज़ को करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, ये हमारे पास है या नहीं है, तो इस चीज़ को समझो, और जो नहीं है वो पहले लीजिए, और तभी जा कर के आप उस चीज़ को कर पाएंगे, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ें होती है। उसके बाद तीसरा शब्द है ओ। तीसरा शब्द क्या है? ओ मतलब ऑप्शन। कैसे करोगे, कैसे जाओगे, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। अगर मान लीजिए कि आपके पास कैमरा नहीं है तो आप क्या कहेंगे कि सर मेरे पास कैमरा नहीं है, मैं फ़िलहाल जो है फेसलेस वीडियो बनाऊंगा, मैं फेस नहीं दिखाऊंगा, अभी मैं कैमरा और लाइट नहीं खरीद सकता हूं क्योंकि मेरे पास बजट नहीं है। चलिए इस ऑप्शन को हटा देते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन है कि मैं फेसलेस वीडियो बनाऊंगा और इस तरह से करना स्टार्ट करूंगा, और इस तरह से करते करते आगे बढ़ूंगा और धीरे धीरे मैं चीज़ें ले लूँगा, है ना। चलिए ये हो सकता है। और कुछ देख लीजिए, सर मुझे अभी PPT बनाना नहीं आता है ना, मुझे PPT बनाना नहीं आता है, लेकिन मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ, धीरे धीरे सीख जाऊँगा, या आप मुझे PPT बनाने में मदद करें, या मुझे एक जो है स्लाइड मास्टर थीम बना करके दे दीजिए जिसमें मैं कंटेंट टाइप करूँगा और अपना PPT बना लूँगा, ठीक है। उसके बाद क्या ऑप्शन है, और अगला काम जो है वो आप कैसे करेंगे। मान लीजिए कि आप सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं जानते हैं, या आपके पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है, पुराने सॉफ्टवेयर हैं, MS ऑफिस के लेटेस्ट वर्जन नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप पूछेंगे, है ना, उसके अल्टरनेटिव ढूंढेंगे कि अगर हमारे पास MS ऑफिस नहीं है तो हम कहाँ से इंस्टॉल करवा सकते हैं, हमारे पास फ़ोन है, लैपटॉप नहीं है, तो ये कैसे आएगा। तो ऑप्शन देखिए कि ये काम हम कैसे कर सकते हैं, इसके अल्टरनेटिव क्या है, और क्या क्या ऑप्शन हैं। अगर हमारे पास ये नहीं है तो बाकी और क्या ऑप्शन हो सकते हैं, कैसे हम जो है अपने गोल तक पहुंच पाएंगे, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड आता है W।
उसके बाद अगला वर्ड आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब वे टू फॉरवर्ड, यानी कि ये करके ग्रो करूँगा, यानी कि सभी सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए कि कैसे मैं काम को स्टार्ट करूँगा, कैसे मैं चीज़ों को रिकॉर्ड करूँगा, कैसे मैं सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड करूँगा, कब कब अपलोड करूँगा, कैसे ग्रो करूँगा, कैसे अपना एजुकेशनल बिजनेस बनाऊँगा। इन तमाम सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए और वो भी एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और तभी जा करके आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी चीज़ें जानते हैं। लोगों को क्या चाहिए ये सब मुझे नहीं जानना है सर, मुझे बस ये बताओ कि मुझे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है और आप मेरी चैनल को ग्रो करवा दो और कोई शॉर्टकट ट्रिक बता दो, बस चैनल को मोनेटाइज करवा दो ताकि मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। लोगों को यही 3 चीज़ पता है, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, कुछ भी वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करना है, कैसे भी करके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर लेना है, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और फिर पैसे ही पैसे आने लग जाएंगे। बस लोगों ने इतने ही पाठ पढ़े हैं, बट इतने ही नहीं होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, पहले आपको ये सारी चीज़ें जानना होगा कि अभी हम कहाँ हैं, हमारी रियलिटी क्या है, हम कितना जानते हैं, हमें कंटेंट के बारे में कितना कुछ पता है। कई सारे स्टूडेंट हमें कॉल करते हैं, कई सारे महिलाएं कॉल करती हैं, सर सीखने के लिए समय नहीं है, थंबनेल डिजाइन नहीं कर सकते हैं, आपके जो चार्ज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, हम पे नहीं कर सकते हैं। अगर आप पे नहीं कर सकते तो आप सीखिए और खुद से बनाइए। ठीक है, अगर आप कोई ग्राफिक डिजाइनर नहीं रख सकते, आप किसी को पे करके काम नहीं करवा सकते, तो फिर आपको सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगर आप अभी 0 पर हैं, अगर आपकी रियलिटी ये है कि अभी आप 0 पर हैं, आपको कुछ नहीं मालूम कि कैसे पीपीटी बनता है, कैसे वीडियो एडिटिंग करना है, कैसे रिकॉर्डिंग करना है, सॉफ्टवेयर, टेक्निकल चीज़ें, अभी आपको कुछ भी नहीं मालूम, तो सीखने में आपको समय देना पड़ेगा ना। आप ये सोचेंगे कि अभी मैं सीख भी रहा हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ और जैसा तैसा अभी हमारा काम हो रहा है। अभी जब आप शुरू करते हैं तो आपका काम कैसा होता है, प्रोफेशनल तो नहीं होता है, जैसा तैसा होता है। ये रियलिटी है, आप जान रहे हैं कि अभी आप कहाँ हैं, अभी आपको बोलना नहीं आ रहा है, अभी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम कंटेंट को कैसे डिलीवर करेंगे, कैसे कंटेंट को प्रेजेंट करेंगे, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है और आप कहते कि सर व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो कैसे आएंगे। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखना पड़ेगा, अभी आप जो है चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पा रहे, ये रियलिटी छुपा हुआ नहीं है ना। तो जब आपके काम प्रोफेशनल हो जाएंगे, जब आपकी बातों से लोग अट्रैक्ट होने लगेंगे, जब आपके कंटेंट में वो चीज़ें दिखने लगेगी, तो लोग ऑटोमेटिक आपसे जुड़ने लगेंगे, ऑटोमेटिक सब्सक्राइबर बढ़ने लगेंगे, ऑटोमेटिक व्यूज़ आने लगेंगे। लेकिन अगर आप 0 पर हैं और अभी अभी अपने चैनल स्टार्ट किया है तो तुरंत व्यूज़ नहीं आएंगे। अभी आप जो है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने सीखने के उद्देश्य से काम करें। जब आप सीख जाएंगे, चीज़ें अच्छे से करने लग जाएंगे, तो चीज़ें ऑटोमेटिक होने लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सबसे जो बड़ी बात है, गोल या पर्पस, कहाँ जाना है। सबको पैसे कमाना है, सबको पैसे कमाना है। कितना कमाना है सर, जितना मिल जाए। कुछ लोगों का तो ये गोल होता है कि सर 5-10 हज़ार रुपये महीने भी यूट्यूब से आने लग जाए तो हमारा काम हो जाएगा। उसका गोल ही बस उतना है कि मुझे 5-10 हज़ार रुपये महीने कमाना है, किसी तरह से चैनल मोनेटाइज करवा दीजिए, 5-10 हज़ार रुपये महीने आने लग जाए, बस हमारा लाइफ सेट है। तो इतना छोटा गोल क्यों है? छोटा गोल रहेगा तो आप मेहनत नहीं करोगे। गोल बड़ा रखोगे तभी जा करके आप मेहनत करोगे कि नहीं मुझे लाख रुपए महीना कमाना है, मुझे 2 लाख रुपए महीना कमाना है, तब जा करके आप मेहनत ज़्यादा करोगे। जब कमाना ही कम है, जब कमाना ही कम है तो लोग ज़्यादा काम क्यों करेगा, ज़्यादा मेहनत क्यों करेगा, ज़्यादा समय सीखने में क्यों देगा, नहीं देगा। तो गोल को बड़ा कीजिए, तब जा करके आप ज़्यादा समय खर्च करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे,
तो अगर बहुत ज़्यादा नहीं हुआ तब जाकर के आपको छोटा मोटा मिल जाएगा। लेकिन गोल ही छोटा है कि मुझे 2000 रुपये कमाना है, तो उसमें से भगवान 1 रुपये भी दे या ना दे पता नहीं, क्योंकि आप जितना काम कर रहे हो, छोटा गोल है, छोटा काम कर रहे हो, तो कम ही भगवान देगा। और हो सकता है कि इतना कम है आपका कि कुछ ना ही मिले। ठीक है। दूसरी बात, पर्पस, मतलब आपका जो है पर्पस क्या है। अगर मान लेते हैं कि आप 10,000 रुपये महीने कमाने लग जाएंगे, या मान लेते हैं कि आपने लाख रुपए महीना कमाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, आपने ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट की, और मान लेते हैं कि आपने 2 लाख रुपए महीना कमाना स्टार्ट कर दिया। जब आप 2 लाख रुपए महीने कमाओगे तो उस पैसे को क्या करोगे, उस पैसे से क्या करोगे, ये भी क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं 2 लाख रुपए महीने कमाता हूँ तो मैं उस पैसे से क्या खरीदूंगा, क्या करूँगा, किस चीज़ में उसको लगाऊंगा, ये क्लियर होना चाहिए। अब किसी का गोल है कि बस किसी तरह से मैं 2 पैसे कमाने लग जाऊंगा, मुझे पति के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे, मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और किसी का गोल होता है कि मैं अगर पैसे कमाने लग गया, अगर मैं 2-4 लाख रुपए महीने कमाने लग गया तो मैं बहुत बड़ा घर लूँगा और अपने पड़ोसियों को जलाऊँगा। समझ रहे हो, उनका पर्पस, उनका जो नीयत है वो बहुत खराब है, उनकी नीयत सही नहीं है। वो इसलिए करना चाहते हैं कि मुझे आईफोन लेना है, दोस्तों को जलाना है, मुझे 5 लाख रुपए महीने इसलिए कमाना है कि मुझे एक बड़ी सी कार लेना है ताकि मैं पड़ोसियों को जला सकूं, मुझे 50,000 रुपये इसलिए कमाने हैं ताकि मुझे पति के ताने ना सुनना पड़े, या मैं उनको बता सकूं कि मैं भी ऐसा वैसा नहीं हूं, मैं भी 2 पैसे कमा लेती हूं, तुम्हारे टुकड़ों में नहीं पल रही। तो उनके नियत क्या है, सही है, अरे ठीक है यार कमाओ, पर दूसरों को क्यों जलाना है। अगर आपका पर्पस है कि मुझे पैसे कमाना है, मुझे घर बनाना है, क्योंकि अभी मेरा घर अच्छा नहीं है, मेरा घर जो है रहने लायक नहीं है, जैसे लोगों के हैं वैसे मेरा घर नहीं है, रहने की दिक्कत है, घर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर इसलिए बनाना है कि मुझे पड़ोसी को जलाना है। ठीक है, मेरे पास अभी जो है मोटरसाइकिल भी नहीं है, लेकिन अगर मैं पैसे कमाने लग जाऊंगा तो मैं कार खरीदूंगा। ठीक है, आप पैसे कमाओ, कार खरीदो, लेकिन कार पड़ोसी को जलाने के लिए खरीदना है, ये पर्पस ठीक नहीं है। आप पैसे कमाएं, किसी भी पति को ये ऐतराज नहीं होगा कि उसकी पत्नी 2 पैसे कमा रही है, वो बुरा नहीं है, लेकिन पैसे इसलिए कमाना है या पति के बराबरी में बात कर सके, समझ गए कि नहीं। तो ये जो पर्पस है कि मुझे इसलिए करना है, तो ये जो नियति है ना, ये भगवान देखता है कि आप कोई काम किस नियति से कर रहे हो, नियत कैसा है। अगर नियत खराब होगा तो आप कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए अपना नियत साफ सुथरा रखो कि मुझे ये चीज़ें करना है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, किसी को जलाने के लिए नहीं, किसी को हेट करने के लिए नहीं, या किसी से नफरत लेने के लिए नहीं। ठीक है, अगर आपकी नियत सही है तो आप सफल होंगे, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिलेगा। ठीक है, अब कैसे जाओगे, आपका टारगेट क्या है कि आप ये काम कैसे करोगे, है ना। जो छोटे छोटे स्टेप हैं कि मैं ये सीखूंगा, पहले तो मैं चीज़ों को करना सीखूंगा, मैं ट्रेनिंग लूँगा, मैं सर की वीडियो देखूंगा, ये टारगेट है कि डेली मैं ये काम करूंगा, फिर ये काम करूंगा, और ये हमारे पास ऑप्शन है। अगर मेरे पास ये नहीं है, अगर मेरे पास पैसे नहीं है लैपटॉप ख़रीदने का, मेरे पास पैसे नहीं है माइक ख़रीदने का, तो पैसे कहाँ से आएंगे। थोड़े बहुत जो बजट लगते हैं, समझ गए। ऐसा नहीं होता है कि जीरो इन्वेस्टमेंट में चीज़ें कर पाओगे, ऐसा नहीं होगा। ऑनलाइन टीचिंग एक बिजनेस है। यूट्यूब जो है अब यूट्यूब नहीं रहा, यूट्यूब नहीं रहा, ये एक बिजनेस बन चुका है। और बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, और इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं
या आपके पास क्या ऑप्शन है ये भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो टारगेट हैं, डेली लाइफ रूटीन कैसा होता है, ये सारी चीज़ें चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यानी कि एक ऑनलाइन टीचर का टाइम टेबल कैसा होता है, कितने बजे क्या क्या करते हैं, इस चीज़ को हम लोग टेबल के माध्यम से जानते हैं। ठीक है, दिन की शुरुआत सुबह से होती है, तो मॉर्निंग का टाइम टेबल कैसा होता है ये जान लेते हैं। जैसे कोई टीचर हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो वो लगभग 6 बजे उठेंगे, कोई 5 बजे भी उठते हैं। जैसे सावित्री मैम वो 5 बजे ही उठ जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो 4 बजे से ही क्लास लेना स्टार्ट कर देती हैं, 4 बजे से 7 बजे तक उनका क्लास चलता है। तो अलग अलग लोगों का टाइम टेबल थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है, समझ गए। कई लोगों के टाइम टेबल ऐसे होते हैं कि वो जल्दी उठ जाते हैं और जल्दी सो जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि दिन में उनसे ज़्यादा काम नहीं हो पाता है, तो वो थोड़ा लेट उठते हैं और लेट नाइट तक काम करते हैं। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मुझसे दिन में काम नहीं होता है, मुझसे दिन में उतना अच्छा काम नहीं होता है जितना अच्छे से मैं रात में कर पाता हूँ। रात में मेरा मूड अच्छा होता है तो मैं रात में ज़्यादा करता हूँ। तो मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं लेट उठता हूँ और लेट नाइट तक काम करता हूँ। ठीक है, तो वैसे ही अलग अलग जो लोग हैं उनके टाइम टेबल थोड़ा सा डिफरेंट हो सकते हैं। ये जो टाइम है ये थोड़ा सा अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो टास्क है ना वो लगभग सेम ही होते हैं। ये जो टास्क हैं ये क्या होते हैं, लगभग सभी के सेम ही होते हैं। ठीक है, तो टाइम पर मत जाइएगा, टास्क पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही कोई टीचर उठते हैं तो सबसे पहले सोकर उठा, फ्रेश वगैरह हो गए, है ना। उसके बाद चाय आती है और चाय पीते पीते कंटेंट की प्लानिंग दिमाग में स्टार्ट हो जाता है कि आज क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, मतलब दिमाग में चीज़ें चलने लग जाती है ना। उसके बाद फिर लैपटॉप वगैरह ऑन करते हैं या अपना जो है पुराना किताब, नोट्स या कुछ यूट्यूब पर लेक्चर वीडियो, ये सारी चीज़ें देख करके जो है कंटेंट तैयार कर लेते हैं, है ना। कई लोग होते हैं कि बुक को स्कैन करके पीडीएफ बनाया और फिर पीडीएफ से पीपीटी बना लेते हैं। और ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं मैंने पिछले वीडियो में बताया है। पीडीएफ से कंटेंट कैसे बना सकते हैं ये तमाम चीज़ें मैंने सिखा रखा है ना। चाय पीते पीते दिमाग में कंटेंट प्लानिंग हो जाती है। कंटेंट प्लानिंग करने के बाद फिर कंटेंट रिसर्च करना होता है। कंटेंट रिसर्च करना होता है कि क्या पढ़ाना है। अगर हमारे पास पीडीएफ नहीं है या पीपीटी बना हुआ नहीं है तो उसको बनाने से पहले कंटेंट रिसर्च करना पड़ता है कि क्या पढ़ाना है, क्या सिखाना है, तो रिसर्च करने पड़ते हैं। कई बार किताबें पढ़नी होती है या हमने जो पुराने नोट्स बनाए होते हैं उसे पढ़ना होता है, देखना होता है, तैयारी करनी होती है। कई बार यूट्यूब पर जो है लेक्चर देखने होते हैं, समझने होते हैं कि बाकी जो टीचर हैं उन्होंने क्या पढ़ाया है, उन्होंने कैसे सिखाया है, हम इस चीज़ को यूनिक तरीके से कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे सिखा सकते हैं, ये तमाम चीज़ें। उसके बाद अपने मन मुताबिक कंटेंट फाइंड आउट करने के बाद फिर जो है लैपटॉप ऑन करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एआई का यूज करते हैं, है ना, डीप रिसर्च करते हैं, गूगल, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी या कोई ऐसी सीक्रेट एआई टूल जो कि मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको क्वेन चैट एआई के बारे में, क्वेन चैट एआई के बारे में, जो पीडीएफ से हमारा डिजिटल नोट्स बना देता है, जो कंटेंट टाइप कर देता है। तो उन तमाम चीज़ों को यूज करके कंटेंट रिसर्च करके फिर एमएस वर्ड में कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके ये सारी चीज़ें रेडी कर लेते हैं। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि इस वीडियो को बनाने से पहले हमने ऐसे ऐसे ये चीज़ें किया है, तो उसी तरह से बाकी टीचर भी ये सारे काम करते हैं। ये हो गया। उसके बाद ये करते करते लगभग 12 बज जाते हैं, यानी कि ये जो काम होता है कंटेंट रिसर्च वाला, ठीक है, तो 3-4 घंटे में ये पूरा चीज़ें तैयार हो जाती है। और फिर जो है टीचर 12 बजे बैठते हैं पीपीटी स्लाइड बनाने के लिए, और स्लाइड बनाते बनाते फिर जो है 1 बज जाता है। स्लाइड बन गया, उसके बाद आता है आफ्टरनून का टाइम टेबल, यानी कि दोपहर का काम। दोपहर में क्या क्या करते हैं,
जैसे कि स्लाइड वगैरह हमारा बन गया, उसके बाद फिर लंच करेगा, क्योंकि भाई आदमी है तो लंच तो करेगा ना। और 1 से 2 बजे के बीच हर किसी का लंच टाइम हो जाता है, तो लंच करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेने की कोशिश करते हैं। अगर टाइम है तो रेस्ट कर लिया, और रेस्ट क्या करेंगे, बैठे बैठे मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ दिमाग में भी कुछ प्लानिंग चल रहा होता है कि हमने जो कंटेंट बनाया है, जब हम इस चीज़ को पढ़ाएंगे तो कहाँ कौन सा एग्जाम्पल देंगे, कैसे चीज़ों को समझाएंगे, कैसे बच्चे आसानी से समझ पाएगा, कैसे बच्चों को हुक करना है, ये सारी चीज़ें दिमाग में चलते रहता है। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट का मैसेज आ रहा होता है, व्हाट्सएप पे रिप्लाई देना होता है, कई बार लोगों के कॉल आ रहे होते हैं, तो खाना खाते खाते कॉल भी रिसीव करना पड़ता है। तो ये भी उसी का पार्ट है जो कि मैंने यहाँ नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करते करते फिर जो है 2 बज गए। 2 बजने के बाद फिर लैपटॉप ऑन करते हैं, और फिर अगर आप YouTube के लिए या एप्लीकेशन के लिए काम कर रहे हैं तो फिर वीडियो के लिए टाइटल क्या रहेगा, है ना। या अगर आप एप्लीकेशन पर क्लास लेना है तो एप्लीकेशन हो चाहे YouTube हो, दोनों के लिए जब आप काम करते हैं तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन और थंबनेल दोनों के लिए बनाने होते हैं। तो वो सारे काम होता है, और ये सारे काम जो हैं लगभग 1 घंटे का होता है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने नया YouTube चैनल स्टार्ट किया है, या जिन्होंने नया ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट किया है, वो तो 5 से 10 मिनट में थंबनेल बना लेते हैं, लेकिन ऐसे अच्छे थंबनेल नहीं बनते हैं। अगर आपको प्रोफेशनल थंबनेल बनाना है तो आइडिया सोचने में, थंबनेल पर क्या लिखना है, कौन सी फ़ोटो लगाना है, कैसा इमोशन ऐड करना है, कौन सा कलर यूज करना है, इन तमाम चीज़ों को सोचने में, टाइटल लिखने में, डिस्क्रिप्शन लिखने में और थंबनेल वगैरह डिजाइन करने में लगभग 1 घंटा तो लग ही जाता है। तो ये सारे काम 2 से 3 बजे तक हो जाता है। उसके बाद 3 बजे से 3:30 बजे तक क्लास चलते हैं। अगर एप्लीकेशन पर पढ़ा रहे हैं तो 2-3 घंटे तो चलता ही चलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। कंटेंट रिसर्च हो गया। कंटेंट रिसर्च करने के बाद आपने जो है कंटेंट को MS वर्ड में बना लिया। MS वर्ड में बनाने के बाद फिर आपने PPT बना ली। PPT बनाने के बाद आपने लंच कर लिया। लंच करने के बाद फिर आपने जो है वीडियो के लिए टाइटल, थंबनेल और जो डिस्क्रिप्शन वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें आपने कहीं लिख लिया, टाइपिंग कर लिया MS वर्ड में या नोट फाइल में, ये सारी चीज़ें आपने कर लिया। और ये सारे जो काम हैं ये कई बार मैनुअली करते हैं, कई लोग AI का यूज करते हैं, जैसे भी हो ये तमाम काम कर लेते हैं। और ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर जो भी टीचर हैं वो क्या करते हैं, क्लास को शेड्यूल कर देते हैं। एप्लीकेशन पर पढ़ाना है तो एप्लीकेशन पर क्लास शेड्यूल कर देते हैं, कितने बजे से हमारी ये क्लास आएगी। अगर YouTube पर लाइव जाना है तो YouTube के लिए लाइव क्लास शेड्यूल कर देते हैं, ठीक है। तो क्लास शेड्यूल हो गया, और वहाँ पर टाइम बता दिया जाता है कि इतने बजे से हमारी लाइव क्लास आएगी, चाहे वो एप्लीकेशन हो या YouTube हो, इतने बजे से इतने बजे तक क्लास आएगी। कई सारे टीचर ऐसे हैं जो कि 1 घंटा पर डे एप्लीकेशन पर क्लास लेते हैं। कई सारे ऐसे टीचर हैं जो कि पर डे 2 घंटे एप्लीकेशन के ऊपर क्लास लेते हैं। कई सारे ऐसे टीचर हैं जो कि 2 घंटे 3 घंटे लगातार जो है एप्लीकेशन के ऊपर उनकी लाइव क्लासेस चलती है। तो अपना थोड़ा सा हिसाब किताब होता है, लेकिन क्लास शेड्यूल करने के बाद चाहे YouTube हो चाहे एप्लीकेशन हो, उस पर फिर क्लास स्टार्ट हो जाती है। क्लास स्टार्ट हो गया, और क्लास स्टार्ट होने के बाद इसको ख़त्म होते होते शाम हो जाता है। फिर जब शाम हो जाती है तो हल्का फुल्का नाश्ता, ब्रेकफास्ट जो भी करना होता है कर लेंगे। उसके बाद अगर उन्होंने दोपहर में एप्लीकेशन पर पढ़ाया है तो फिर अब उनका स्टार्ट होता है YouTube पर जो लाइव क्लास होनी है उसका काम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। YouTube लाइव क्लासेस की तैयारी शुरू हो जाता है। अगर उन्होंने सुबह से लेकर के दोपहर तक YouTube के लिए तैयारी किया था और शाम में उन्होंने YouTube पर लाइव क्लासेस पढ़ाई, तो फिर उनका जो है एप्लीकेशन पर जो क्लास होने वाली है उसकी तैयारी स्टार्ट हो जाती है ना। इस तरह से होता है। तो मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया
वो ये था कि वो एप्लीकेशन के लिए क्लास था, यानी कि शाम तक जो है एप्लीकेशन वाला क्लास ख़त्म हो गया और फिर जो 6:30 बजे से ये सारे काम स्टार्ट होंगे वो यूट्यूब के लिए होगा। ठीक है, तो नाश्ता वगैरह करके फिर यूट्यूब लाइव क्लासेस की तैयारी शुरू हो जाती है और फिर 7 से 9:30 तक कंटेंट राइटिंग चलता है, यानी कि क्या पढ़ाना है वो सारी चीज़ें MS वर्ड में पहले लिख लिया जाता है और उसके बाद एक नई PPT बनाते हैं और नई PPT बनाने के बाद फिर यूट्यूब पर लाइव क्लास कब आनी है वो शेड्यूल कर देते हैं, लाइव क्लास शेड्यूल कर देते हैं। लाइव क्लास शेड्यूल हो गई कि 9:30 बजे से 11 बजे तक यूट्यूब पर लाइव क्लास होनी ही होनी है। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं कि खाना वाना खा करके लाइव क्लास करने आते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो कि पहले क्लास लेते हैं और फिर जा करके खाना वाना खाते हैं। ठीक है, तो 9:30 से 10:30 11:30 बजे तक उनकी यूट्यूब पर लाइव क्लास चलती है। ठीक है, और यूट्यूब क्लास इस तरह से चलते चलते फिर रात के 11 बज चुके होते हैं। उसके बाद उनको डिनर करना होता है। अगर कोई महिलाएं हैं जैसे कि सावित्री मैम हैं, उनको फिर खाना पीना बनाना होता है और बाकी काम करने होते हैं, बच्चों का होमवर्क कराना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ें भी एक महिलाओं को देखनी होती है। और कई नए टीचर हैं जो कि इतने लंबे समय तक यूट्यूब पर लाइव क्लासेस नहीं लेते हैं, जो कि 2-3 घंटे का लाइव क्लास नहीं लेते हैं बल्कि आधे घंटा 1 घंटा का लाइव क्लास लेते हैं, तो उनके पास समय बच जाता है। यानी कि सभी को अपना जो है ना टाइम मैनेज करना आता है कि अगर उन्होंने ये काम स्टार्ट किया है तो उनको टाइम कैसे मैनेज करना है, कैसे काम करना है और कब से कब तक कौन से काम करने हैं, तो अपने अपने हिसाब से सभी लोग काम करते हैं। लेकिन ये जो काम है, मैंने आपको पहले बताया कि ये जो टास्क है, ये जो टास्क है, ये जो काम है, ये करना ही करना है। बस यही है कि कोई थोड़ा सा पहले करेगा और कोई थोड़ा सा बाद करेगा, बट ये जो काम है ये काम करना ही करना है। ठीक है, चलिए फिर 11 हो गया, फिर डिनर करेंगे और डिनर वगैरह करके फिर ऐसा नहीं है कि डिनर कर लिया अब भाई पेट हो गया भारी और खटिया दे पारी, ऐसा नहीं होता है। मतलब मैंने अपनी बिहारी भाषा में बोला, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि डिनर कर लिया और चलिए अब बेड पकड़ लिया और सो जाते हैं, ऐसा नहीं। फिर ई बुक पर काम चलता है। कोई एग्ज़ाम आने वाला है तो उस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए उनको अपने बच्चों को कौन सी बुक देनी है, कौन सी बुक लॉन्च करनी है, फिर उस पर काम होता है। ठीक है, ये काम पर डे 2 से 3 बजे तक चलता है। कई लोग होते हैं कि जो डेली रात में PDF बना करके टेलीग्राम पर शेयर करते हैं। आपने बहुत सारे बड़े बड़े एजुकेशनल चैनल को देखा होगा कि उनकी जैसे ही क्लास ख़त्म होती है तो 1 या 2 घंटे के बाद उनकी क्लास की जो ई बुक है, जो PDF है, वो टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाता है। तो वो कब होता है? इसी टाइम होता है कि वो जो टीचर हैं पहले यूट्यूब पर लाइव क्लास ले लेते हैं, फिर डिनर वगैरह करके फिर PDF रेडी करते हैं और फिर PDF जब रेडी हो जाता है, जब पूरा ई बुक रेडी हो जाता है, फिर उसको टेलीग्राम पर दे देते हैं ताकि उस PDF से स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर सके। ठीक है, उनको टेंशन है कि कहीं कोई चीज़ चूक न हो जाए। वो बहुत चिंतित होते हैं अपने स्टूडेंट के लिए। उनको टेंशन सिर्फ पैसे कमाने की नहीं होती है, स्टूडेंट की सिलेक्शन की भी होती है। क्योंकि अभी के ज़माने में हर कोई पढ़ा रहा है, लेकिन बच्चा वहीं पढ़ना चाहेगा, उन्हीं के कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे जिनके द्वारा ज़्यादा सिलेक्शन दिखाए जाएंगे। तो ये भी जिम्मेदारी समझ करके वो बहुत मेहनत से ये काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, सर हम भी ई बुक लॉन्च करेंगे, हम भी ई बुक बेचेंगे, हम भी कोर्स लॉन्च करेंगे, हम भी कोर्स बेचेंगे और आपका बिक जाएगा। नहीं बिकेगा। मान लेते हैं कि आपने एक बार ई बुक किसी को बेच दिया और बच्चे ने खरीद भी लिया, लेकिन अगर आपके ई बुक से या आपके कंटेंट को पढ़ने से, अगर आपके कंटेंट को पढ़ने से, आपके बुक को पढ़ने से, आपके PDF से एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं लड़ रहा है, उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है,
तो नेक्स्ट टाइम से वो किसी को रिकमेंड नहीं करेगा, बल्कि कई लोगों को वो रोकेगा, कई लोगों को वो अवेयर करेगा कि इनकी बुक मत खरीदना, क्योंकि इनके बुक में जो कंटेंट है, इनके बुक में जो क्वेश्चन है, वो एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं लड़े थे, हमने इनकी बुक खरीदी थी। और आप इधर मार्केटिंग कर रहे हो और उधर से आपकी मार्केटिंग ख़राब हो चुकी है। ठीक है, तो टीचर जो होते हैं ना, वो बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। वो इस बात को ध्यान में रखते हैं कि मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ उससे बच्चों की भलाई हो। ऐसा नहीं कि बस खुद के लिए काम किए जा रहे हैं, मुझे 2 लाख रुपए कमाने हैं और आप कमा लोगे, ऐसा नहीं होगा। आपको वैसा चीज़ देना पड़ेगा, उसको बेनिफिट होगा, तब जा कर के आपको बेनिफिट होगा। ये प्रकृति का नियम है कि पहले आपको देना होता है। अगर आपने कभी किसी को दिया नहीं है और आप सोच रहे हैं कि मैं ले लूँगा, तो मुश्किल है, ये होने वाला ही नहीं है। ये प्रकृति का नियम है, नहीं होगा। पहले आपको देना आना चाहिए। जब आप स्टूडेंट को फ्री ई बुक देते हो, आपके ई बुक से उन्होंने जो चीज़ें पढ़ी है, सचमुच में उससे क्वेश्चन लड़े थे, उनको बेनिफिट हुआ था, तो नेक्स्ट टाइम जब आप पेड चीज़ें जब आप लॉन्च करते हैं, तो फिर स्टूडेंट आराम से खरीद लेता है। फिर उनको पैसे की दिक्कत या पैसे का जो है ना प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने आपके कंटेंट को देख लिया है, परख लिया है, इस्तेमाल कर लिया है। उनको पता है कि आपके जो फ्री ई बुक होते थे उसमें से भी क्वेश्चन लड़े हैं, उससे उनको बेनिफिट हुआ है, उससे उनका एग्ज़ाम में स्कोर बढ़ा है। तो वो आपके कंटेंट की कीमत समझ चुका है कि आपके कंटेंट की कीमत क्या है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप उनको पेड क्लासेस या पेड कोर्सेज देंगे तो वो आराम से खरीद लेंगे, क्योंकि वो आपको समझ चुका है कि आपकी वैल्यू क्या है। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मैं ऐसा करूँगा, चैट जीपीटी से ई बुक लिखवा लूँगा या किसी का पीडीएफ है उसी को ई बुक में कन्वर्ट कर दूँगा और उसको सेल कर दूँगा। ये जो जुगाड़ और ये बिना मेहनत वाला शॉर्टकट ट्रिक वाला, इधर उधर करके चोरी चपाटी करके हम इस तरह से कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो नहीं होगा। अगर हो भी जाएगा तो एक बार को हो जाएगा, 2 बार को हो जाएगा, वो सब दिन नहीं चलने वाला। और 1-2 बार अगर आपने थोड़े बहुत कमा भी लिए तो इधर से कमाएंगे और उधर से वो चला भी जाएगा, वो आपके पास रहेगा नहीं, वो किसी के हित में आने ही नहीं वाला। लेकिन अगर आप मेहनत से, ईमानदारी से काम करेंगे और लोगों का फ़ायदा होगा तो आपको 100% फ़ायदा होगा। ये प्रकृति का नियम है। अगर आपने किसी को कुछ दिया है तो आपको भी प्रकृति देगा ही देगा। ठीक है, तो ये बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर टीचर सो जाते हैं, क्योंकि मान लीजिए जैसे मैं भी 2 बजे दोपहर से 2 बजे रात तक काम करता हूँ, मैक्सिमम 3 बजे तक, अगर ज़्यादा काम रहा तो 4 बजे तक। और जो 4 बजे सोएगा तो वो 6 बजे नहीं उठ सकता है ना। तो जो सवेरे सो जाते हैं तो सवेरे उठ जाते हैं, और जो लेट सोते हैं तो लेट उठते हैं। तो इस तरह से चीज़ें चलती है। ठीक है, तो ये था दोस्तों एक ऑनलाइन टीचर की पूरा डेली लाइफ रूटीन। आई होप कि आज की इस वीडियो में जो चीज़ें मैंने आपको बताया है, सिखाया है, समझाया है, आपको पसंद आया होगा। बाकी दोस्तों एंड स्क्रीन पर जो वीडियो आएगी उसमें मैंने सिखा रखा है कि अगर आपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया है तो उसको आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। और दूसरा जो वीडियो है और जो सेकंड वीडियो है उसमें मैंने ये बताया है कि अगर आपका एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे हैं, बट आप ऑनलाइन नहीं कमाई कर पा रहे हैं, आप कोर्सेज सेल नहीं कर पा रहे हैं या आप कमाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, वो सारी चीज़ें दोस्तों मैंने राइट साइड वाले वीडियो में बताया है। तो आप उस वीडियो को देख करके सीख सकते हैं कि अगर आपका एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है तो आप कैसे ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं।